हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल आपके, कैसे हैं सब। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, मौज मस्ती कर रहे होंगे और साथ साथ उसके पढ़ाई भी। ठीक है, तो कॉपी पेन निकाल के बैठ जाओ फटाफट और लिखना भी स्टार्ट करो और मेरी बातें सुनना भी स्टार्ट करो। ठीक है, तो ये जो है ये पार्ट नंबर 3 है बच्चों। मैंने पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 ऑलरेडी डाला हुआ है इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10th के चैप्टर का। ठीक है, और देखो ऐसा है कि हम सब मिलकर रिकॉल करते हैं शुरू के 2 मिनट में। ठीक है, तो जितना भी अभी तक पढ़ा दिया है फटाफट रिकॉल कर लेते हैं कि क्या क्या हमने पढ़ा है। सबसे पहले हमने पढ़ा है इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज वो प्रॉपर्टी होती है जिसमें बॉडी को रेपेल फील होता है या तो अट्रैक्ट फील होता है। ये 2 टाइप के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। उसमें एक फंडामेंटल लॉ भी होती है कि जो पॉजिटिव पॉजिटिव होगा दूर भगाएगा, नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को रेपेल करेगा और पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, इसे फंडामेंटल लॉ बोलते हैं चार्ज की। और चार्ज की आती है यूनिट की बात, तो वो एक साइंटिस्ट के नाम के ऊपर थी। तो साइंटिस्ट का नाम था चार्ल्स अगस्टिन कूलम और यूनिट थी कूलम। तो जो चार्ज की यूनिट है वो है कूलम। चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। फिर मैंने 1 कूलम को डिफाइन करा था फॉर्मूला लिखाकर, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। वहां पे मैंने 1 कूलम को डिफाइन ऐसे करा था, व्हेन 2 चार्ज सेपरेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर दे एक्सर्ट फोर्स ईच अदर 9 × 10⁹ आर नोन एज 1 कूलम। तो इस तरीके से आप ये फॉर्मेट को समझ सकते हो। ठीक है, उसके बाद बच्चों मैंने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ाया था कि चार्ज नीदर भी चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट इन इंटीजर मल्टीपल। 1 2 3 4 की उसमें हमेशा रहेगा, कभी भी पॉइंट में और फ्रैक्शन में आपको चार्ज को देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, और वहां पे हमने पहला फॉर्मूला पढ़ा था Q = NE और उसके ऊपर न्यूमेरिकल भी करा था NCERT का। उसके बाद बच्चों हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा था, द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पर्टिकुलर पॉइंट आर नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और उसमें हमने फॉर्मूला पढ़ा था V = W/Q। ठीक है, लेकिन हमने पोटेंशियल डिफरेंस भी पढ़ा था बच्चों, द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट आर नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस में हमने फॉर्मूला पढ़ा था V फाइनल माइनस V इनिशियल इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज। और V फाइनल और V इनिशियल को मैं डेल्टा V करके भी लिख सकता हूं। जब मुझे वोल्टेज की 2 वैल्यू देंगे तो मैं पोटेंशियल डिफरेंस भी इस्तेमाल कर लूंगा। जब मुझे वोल्टेज की 1 वैल्यू मिलेगी तब मैं ओनली V इस्तेमाल कर लूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं उसको, है ना। और उसकी जो यूनिट होती है वो वोल्ट होती है बच्चों, और डिवाइस होता है वोल्ट मीटर। सिंबल भी मैंने आपको समझा दिया था और सर्किट का कनेक्शन भी मैंने आपको समझा दिया था। तो इतना हमने बच्चों कवर अप कर लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं और करते हैं आज के टॉपिक में न्यूमेरिकल्स पोटेंशियल डिफरेंस के। लेकिन इसको भी करने का पैटर्न होता है और किसी किसी बच्चे को न्यूमेरिकल पढ़ते वक्त समझ में नहीं आता है कि न्यूमेरिकल में गिवन चीजें कैसे फाइंड आउट करें। तो बच्चों मैं 2 तरीके बताऊंगा, एक पढ़ के भी बताऊंगा और एक शॉर्टकट भी बता दूंगा कि किस तरीके से आप गिवन को लिख सकते हो। ठीक है, तो आपसे न्यूमेरिकल बनेंगे इस बार। ऐसा नहीं होगा कि आप कोई न्यूमेरिकल छोड़ के आओ या न्यूमेरिकल से आपको डर लगे। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल्स। तो देखो ऐसा है बच्चों कि न्यूमेरिकल्स में जब तक हम ये चैप्टर को पढ़ते रहेंगे, जितने हमारे पास फॉर्मूले अवेलेबल होंगे वो हम लिखते जाएंगे, पुराने भी लिखेंगे नए भी लिखेंगे। तो अभी तो हमारे पास 3 ही फॉर्मूले हैं। सबसे फर्स्ट नंबर पे जो फॉर्मूला है वो है Q = NE, जो हमने क्या बोलते हैं दूसरी वीडियो में पढ़ लिया था। दूसरी वीडियो में हमने बच्चों ये भी पढ़ा पोटेंशियल डिफरेंस का V = W/Q। एक तो हमने ये पढ़ा, ये है बच्चों एक पोटेंशियल के लिए। जब आपके पास कोई एक वोल्टेज दे रखा होगा, 20 वोल्टेज 50 वोल्टेज 25 वोल्टेज कुछ भी दे रखा हो, पर वोल्टेज एक हो, तब आप ये यूज कर लो। ठीक है, लेकिन अगर वोल्टेज बच्चों 2 दे रखे हों तो आपको डेल्टा V यूज करना पड़ता है। डेल्टा V = W/Q। दोनों में बस इतना सा फर्क है। अगर आपके पास कभी भी 2 वोल्टेज दे रखे होते हैं तो 2 वोल्टेज को माइनस करके, दोनों वोल्टेज को माइनस करना पड़ता है। यहाँ पर मैं डेल्टा V को खोल के बच्चों एक और चीज लिख सकता हूँ। अगर आप लिखना चाहो तो डेल्टा V को खोल के एक और चीज लिख सकते हो, V फाइनल माइनस V इनिशियल = W/Q, ये लिख सकते हो। तो यहाँ पे वोल्टेज की 2 वैल्यू डालनी पड़ेगी आपको। ठीक है, तो वोल्टेज के आपके पास एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा, उसमें 2 वैल्यू होगी, तो एक वैल्यू यहां डालेंगे, एक वैल्यू यहां डालेंगे, दोनों को माइनस करके V निकल जाएगा बच्चों, है ना। तो कभी भी वोल्टेज के 2 वैल्यू हो तो ये नीचे वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर लेना। जब भी वोल्टेज की वैल्यू 1 हो तब ये वाला इस्तेमाल कर लेना।
अब बच्चों बात वही शॉर्टकट वाली बात कि न्यूमेरिकल को कैसे पहचाना जाए कि बिना पढ़े बिना समझे भी आप गिवन निकाल सको, ऐसा पहचानना सिखा दूंगा मैं आपको, ठीक है। तो बच्चों आपको न्यूमेरिकल में ये तो पता है नंबर देंगे नंबर जो होता है, ठीक है, जिसकी वजह से आप न्यूमेरिकल को सॉल्व करोगे, उस नंबर के पीछे यूनिट्स लिखी होती है बच्चों, अगर आपको मालूम हो तो यूनिट्स लिखी होती है, किसी में कूलम लिखी होगी, किसी में जूल लिखी होगी। तो बच्चों इस चीज को समझ लो, इस चीज को समझ लो कि अगर आपके पास यहाँ पे 5 जूल लिखा हो, 5J लिखा हो, या 5V लिखा हो, V लिखा हो, या 5C लिखा हो, अभी तो फिलहाल यही है, ठीक है। तो कभी भी किसी नंबर के पीछे अगर आपको J मिल गया, क्या मिल गया, J मतलब जूल, और J जो होता है वो जूल होता है, और जूल यूनिट वर्क की होती है, इसका मतलब आपको वर्क गिवन है, इसका मतलब आपको वर्क गिवन है। और अगर 5 के पीछे ऐसे V लिखा है मतलब वो वोल्ट है, और वोल्ट किसके लिए होता है, वोल्ट किसके लिए होता है, पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि पीडी के लिए होता है। और जाहिर सी बात यह है कि पीडी जो है उसका सिंबल भी वी ही होता है। तो यहाँ पे एक नॉलेज वाली बात है बच्चों, और बहुत ही खतरनाक वाली नॉलेज वाली बात क्या है, नॉलेज वाली बात यह है कि नंबर के पीछे भी वी है और वैसे भी वी है, तो दोनों में फर्क क्या है, जो नंबर के पास वी है वो तो असल में वोल्ट है, वो असल में पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट है, लेकिन यहाँ पे जो v लिखा है वो असल में पोटेंशियल डिफरेंस है। तो दोनों v में ये फर्क है, ये पोटेंशियल डिफरेंस का v है और ये पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट है जिसे वोल्ट बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं, वोल्ट। और c मतलब होता है कूलम, और कूलम किसके लिए होता है, कूलम होता है चार्ज के लिए, कूलम होता है चार्ज के लिए। तो यही तरीका है बच्चों न्यूमेरिकल को देखने का, एनालाइज करने का और गिवन लिखने का। अगर आपको न्यूमेरिकल किसी दिन पढ़ के समझ में नहीं आया तब आप ये तरीका यूज कर सकते हो। वैसे न्यूमेरिकल में सिंपल लैंग्वेज होती है, पढ़ते वक्त समझ में आ जाएगा, ठीक है। नहीं आएगा तब यूज कर लेना, तब कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ही किसी नंबर के पीछे J देख लेना तो W गिवन है, मतलब किसी नंबर के पीछे V देख लेना, इसका मतलब तुम्हें पोटेंशियल डिफरेंस V ही गिवन है। किसी नंबर के पीछे C लिखा होगा तो इसका मतलब वो कूलम है, इसका मतलब तुम्हें Q गिवन है, चार्ज गिवन है, क्या गिवन है, चार्ज गिवन है। तो चलो आगे प्रोसीड करें, क्वेश्चन करें बच्चों। तो चलो क्वेश्चन करते हैं, आप ये चीजें नोट कर लो, उसके बाद हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं इसका। तो इसको नोट डाउन करिए, उसके बाद हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं इसका। ओके जी स्टूडेंट, तो ये करा है मैंने आपके लिए क्वेश्चन तैयार। तो मैं अब क्वेश्चन को एक एक शब्द पढ़ के सिखाता हूं, क्वेश्चन का एक एक शब्द क्या है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं शुरू के शब्दों से। हाउ मच वर्क इज डन। हाउ मतलब कितना, वर्क होगा, कितना वर्क होगा। तो यहाँ पे हमसे क्वेश्चन की स्टार्टिंग में पूछ लिया है कि वर्क कितना होगा। इसका मतलब यहाँ पे मेरे पास फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू W/Q। तो आप लोग मुझे बता दो कि क्या निकालने को बोल रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालने को बोल रहा है कि W निकालने को बोल रहा है कि चार्ज निकालने को बोल रहा है, आप लोग ये बता दो मुझे। फॉर्मूला तो अवेलेबल अभी मेरे पास यही है, ठीक है। तो या चार्ज निकालने को बोल रहा है कि वोल्टेज निकालने को बोल रहा है कि वर्क निकालने को बोल रहा है। तो हेडिंग पढ़ के आपको क्या समझ में आया, हेडिंग पढ़ के समझ में आया कि आपको वर्क निकालना है। तो जी आप वर्क निकालोगे, सबसे पहले आपको वर्क निकालना है, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क करके वर्क को हमने फाइंड आउट करने के लिए बोल दिया कि वर्क निकालना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को। इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम, इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम, और कितना चार्ज हमको गिवन है, 2 कूलम चार्ज हमको गिवन है। अब ये बताओ W तो निकालना है, तो 2C को मैं क्या लिखूंगा, 2C मेरा V दे रखा है कि 2C मेरा Q है, बताओ बताओ, 2C मेरा V है कि 2C मेरा Q है। तो आपको मालूम है, अभी अभी समझा दिया कि किसी भी नंबर के पीछे C लगेगा वो Q होगा, यानी कि चार्ज होगा, है ना। तो इसका मतलब हमें जो चार्ज दिया है वो कितना दिया है, 2 कूलम, 2 कूलम। लेकिन बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा फेरबदल है, क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज की वैल्यू 2 दे दी है, एक दे दी है 118 वोल्ट और दूसरी दे दी है 128 वोल्ट। इसका मतलब ये है कि जो 2 कूलम का चार्ज है, 2 कूलम का जो चार्ज है वो 118 वोल्ट से किसी एक पॉइंट से जाता है, किसी एक पॉइंट से जाता है और 128 वोल्ट पर पहुंचता है, और बीच में काम कितना करेगा वो निकालना है, बीच में काम कितना करेगा वो निकालना है। तो आपको पता है ये क्या हो गया, इनिशियल हो गया, ये इनिशियल हो गया, ये क्या हो गया, फाइनल हो गया। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वोल्टेज की कभी भी 2 वैल्यू आपको दे देंगे तो आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है, आपको लगाना है नंबर 3rd वाला फॉर्मूला। वोल्टेज की 1 वैल्यू देते तो तब तो ये 2nd वाला लगा देते, पर अगर वोल्टेज की 2 वैल्यू दे रखी है तो नंबर 3rd वाला फॉर्मूला यूज करोगे बच्चों आप। तो यहां पर हम लिखेंगे वी नो डेट
डेल्टा V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाय क्यू, हम जानते हैं इसे, ठीक है। तो बच्चों डेल्टा V को खोल के क्या मैं लिख सकता हूं, V फाइनल माइनस V इनिशियल इज इक्वल टू डब्ल्यू बाय क्यू, ये लिख सकते हैं हम इसको, ठीक है। और V फाइनल यहां से चलना स्टार्ट करो और फाइनली कहां पहुंचा, 128 पे पहुंचा। तो पहले मैं लिखूंगा 128 माइनस इनिशियल कितना 118 इज इक्वल टू, जो निकालना है उसको एज इट इज लिख दो, जो निकालना है उसे एज इट इज लिख दो। और चार्ज कितना गिवन है, 2 मुझे चार्ज गिवन है, 2 मुझे चार्ज गिवन है। तो 128 में से जब 118 जाएगा तो कितना बचेगा, ये बचेगा बच्चों मेरे पास 10 इक्वल टू डब्ल्यू बाय टू। अब जो W के नीचे डिनोमिनेटर में बच्चों नंबर है उसको मैं इस नंबर के पास भेजूंगा तो मल्टीप्लाई में जाएगा। तो W इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 2, तो W इज इक्वल टू 20। क्या ये आंसर है, तो आपका जवाब होगा अभी ये आंसर नहीं है सर, ठीक है। पूरी मेहनत में पानी फिर जाएगा अगर आप यूनिट नहीं लिखोगे। तो वर्क की यूनिट अभी मैंने आपको समझाई थी क्या होती है, तो वर्क की यूनिट होती है जूल। तो जब आपने वर्क निकाला है, आंसर निकाल दिया है लास्ट में, तो आपको यूनिट भी लिखना कंपलसरी है बच्चों। और यहां पे आपको लिखना पड़ेगा जूल, क्या लिखना पड़ेगा, जूल। तो कुछ इस तरीके से बच्चों हम न्यूमेरिकल को करेंगे सॉल्व, ठीक है। तो ये हो गया न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट जो कि हमने सॉल्व कर लिया, इसको नोट डाउन कीजिए। फिर न्यूमेरिकल नंबर सेकंड करते हैं जो एनसीईआरटी का है बच्चों, इसको जल्दी जल्दी नोट करो, फिर एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल करते हैं। ओके बच्चों, तो ये है एनसीईआरटी का क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक बार खुद से इसको रीड करो, एक बार खुद से इसको रीड करो, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कैसे करना, और पेपर में बहुत बार रिपीट हुआ ही है, ठीक है। तो चलो रीड करते हैं, दोनों मिलकर रीड करते हैं। हाउ मच एनर्जी इज गिवन, हाउ मच एनर्जी इज गिवन। एनर्जी तो भैया हमने सुना ही नहीं, हमने तो क्या सुन रखा है, हमने पोटेंशियल डिफरेंस सुन रखा है, वोल्टेज मतलब वर्क सुन रखा है, चार्ज सुन रखा है। एनर्जी तो बच्चों हमने पहली बार सुना, ठीक है। तो हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम, यहां से देखो मुझे क्या पता चला, हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम। इस शब्द में बच्चों को छुपा है, ईच कूलम में कुछ छुपा है। ईच कभी भी किसी के लिए क्या लगाते हैं, जैसे आप किसी शॉपकीपर के पास जाते होंगे जो बड़े मॉल वॉल वाले होते हैं, तो आप अगर बोलते होंगे कि सर मुझे जीन्स चाहिए, तो क्या बोलते हैं, तो आप बोलते होंगे कि मुझे एक जीन्स चाहिए, मुझे दो जीन्स चाहिए। अगर आपको एक चाहिए होगी तो आप बोलोगे इन सब में से ईच चाहिए। ईच का मतलब क्या होता है, ईच का मतलब होता है एक, क्या होता है बच्चों, एक। तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन आपको ऐसे ही मिलेंगे, थोड़े टेक्निकल वाले, उसमें से शब्दों को पकड़ना पड़ेगा। तो शब्दों को हमने पकड़ा, अभी तो मैंने शुरू के शब्द को तो छोड़ दिया, लेकिन मुझे इसका पता चल गया हाउ मच एनर्जी इज गिवन, इसको मैंने छोड़ दिया और मैंने यहां से पढ़ा टू ईच कूलम ऑफ चार्ज। ईच का मतलब होता है 1 और 1 कूलम यानी 1C। और बताओ किसी के आगे और जो 1C होता है, किसी भी नंबर के पीछे C लग जाता है, वो कूलम होता है बच्चों, उसे क्या बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू में से बताइए उसे क्या बोलते हैं। क्या उसे V बोलते हैं, क्या उसे W बोलते हैं, क्या उसे Q बोलते हैं, क्या है ये किसकी वैल्यू है, ये V की वैल्यू है कि W की वैल्यू है कि Q की वैल्यू है। तो आपको जवाब अब आ गया होगा कि ये किसकी वैल्यू है, ये बच्चों Q की वैल्यू है। ये किसकी वैल्यू है, Q की। जो 1 कूलम होता है वो Q की वैल्यू होती है। एक गिवन तो चलो मुझे मिला, आगे बढ़ते हैं। पासिंग थ्रू आ 6 वोल्ट बैटरी, 6V लिखा है तो वोल्टेज बच्चों हमको पहले ही पता है, तो ये V की वैल्यू हमको दे रखे है 6 वोल्ट। तो फॉर्मूले के हिसाब से तो हमें वर्क निकालना चाहिए, लेकिन यहाँ पे वर्क निकालने को बोला नहीं है। तो बच्चों आपको मैं बता देता हूं, बच्चों मैं आपको बता देता हूं कि वर्क जो होता है उसको एनर्जी के बराबर बोला जाता है। वर्क जो होता है वो किसके बराबर बोला जाता है, एनर्जी के बराबर बोला जाता है। तो कभी भी किसी क्वेश्चन में अगर फाइंड आउट द एनर्जी आ जाता है, फाइंड आउट द कुछ भी एनर्जीज आ जाता है, तो एनर्जी काम के बराबर होता है बच्चों। तो यहाँ पे जो बोला है हाउ मच एनर्जी, तो वो पूछ रहा है, असल में वर्क पूछ रहा है, क्योंकि एनर्जी को वर्क बोला जाता है, एनर्जी को वर्क बोला जाता है, वर्क को एनर्जी बोला जाता है। तो कभी भी एनर्जी की बात होगी तो वर्क की बात होगी, ठीक है। तो आया आपको समझ में कि हम वर्क को एनर्जी बोलते हैं। तो यहां पर हमें वर्क निकालना है बच्चों, निकाल लेंगे। क्या यहाँ पे वोल्टेज कितना गिवन है, 1 गिवन है, 2 गिवन है, तो यहाँ पे 1 गिवन है, तो सिंपल अपना ये वाला फॉर्मूला लगा दो, डेल्टा वाला लगाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, तो V कितना गिवन है, V है 6 गिवन, 6 लिख दिया V की जगह पर, जो निकालना है उसको एज इट इज लिखना है और Q की जगह पे लिखना है 1, और अब इस 1 के मल्टीप्लाई 6 में करा देनी है बच्चों। तो W इज इक्वल टू 1 इंटू 6,
तो 1 6 जा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। क्या ये आंसर है? तो आपका जवाब होगा ये अभी आंसर पूरा नहीं है। इस आंसर को पूरा करने के लिए हमें वर्ग की क्या लिखनी पड़ेगी? यूनिट। बताओ यूनिट क्या होती है, बताओ जल्दी जल्दी बताओ यूनिट क्या होती है। बिल्कुल सही, इसकी यूनिट होती है जूल। क्या होती है बच्चों? जूल। और ये हमारा आंसर सॉल्व हो गया, ये हमारा आंसर निकल गया। ठीक है, तो ऐसे ही पोटेंशियल डिफरेंस के न्यूमेरिकल बच्चे आपको करने हैं। अभी हम रुकेंगे नहीं, अभी हम 5-6 क्वेश्चंस और ट्राई करेंगे। ठीक है, अब बढ़िया लेवल के क्वेश्चंस ट्राई करेंगे, तो आप इसे नोट करो, उसके बाद और क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। इसको नोट डाउन कीजिए। ओके बच्चों, तो मैंने 2 क्वेश्चन लिखे हैं टाइम बचाने के लिए, और आप दोनों क्वेश्चन को एक बार ट्राई करो, फुल प्रिपेयर करो और देखो कि क्या क्या आप लिख सकते हो। गिवन लिखो, फुल प्रिपेयर करके एक बार चेक करो कि आप अब कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। मुझे पूरा यकीन है कि अब आप कर लोगे। तो एक बार क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, दोनों क्वेश्चन को पॉज करो वीडियो को और ट्राई करने की कोशिश करो। पॉज करो वीडियो को और ट्राई करने की कोशिश करो। एक बार ट्राई करने की कोशिश करो। मैं तो करा ही दूंगा, लेकिन तुम्हें भी आना चाहिए ना करना, तो इसलिए एक बार ट्राई करो इसे खुद से। ठीक है, क्योंकि न्यूमेरिकल तो आपको बैठे बैठे साथ साथ ट्राई करने पड़ेंगे। ओके, हो गया? तो चलो मैच कर लेते हैं तुम्हारा और मेरा आंसर कि सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है हाउ मच वर्क इज डन। दोबारा वही पूछ लिया, वर्क इज डन। इसका मतलब हमें क्या निकालना है? वर्क निकालना है बच्चों। हाउ मच वर्क इज डन व्हेन 1 कूलम बोल दिया, मतलब हमें चार्ज दे रखा है। क्या दे रखा है? चार्ज। क्यू की वैल्यू 1 सी दे रखी है, ऑफ मूव्स अगेंस्ट अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। इसका मतलब मुझे वोल्टेज कितना दे दिया? 1 वोल्ट। चार्ज दे दिया 1 कूलम और ये 1 दे दिया। इसका मतलब डब्ल्यू भी मेरा 1 निकल जाएगा। बस सॉल्व करने का तरीका मालूम होना चाहिए। एक वोल्टेज है ना, तो एक वोल्टेज है तो आप फॉर्मूला नंबर सेकंड यूज करोगे। फॉर्मूला नंबर सेकंड, V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। तो V की जगह पे 1, W और Q की जगह पे भी 1, तो 1 की मल्टीप्लाई 1 में कर देंगे तो 1 1 1 हो जाएगा। तो W कितना आ गया? 1। और यूनिट लगाना मत भूलना बच्चों, जूल। क्या लगानी पड़ेगी? जूल। ये हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है, तो ज्यादा वेटेज भी रहेगा, 1 मार्क्स में आएगा। अगर आएगा तो ऐसा क्वेश्चन आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ते हैं। कैलकुलेट द वर्क डन। कैलकुलेट द वर्क डन, यहाँ पे भी हमसे बच्चों वर्क डन निकालने को बोल रहे हैं कि वर्क डन निकाल के दिखाइए। तो आगे क्या बोला? इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 4 कूलम। इसका मतलब मुझे 4 कूलम का क्या दिया है? चार्ज दिया है। क्यू कितना दिया है? 4 कूलम। 4 के पीछे सी लिखा था तो मुझे पता चल गया क्यू गिवन है वो। फ्रॉम अ पॉइंट एट, 2 पॉइंट दिया बच्चों। एक 4 कूलम का चार्ज है जो 220 वोल्टेज से आता है और 230 वोल्टेज पर जाता है। ठीक है, और बीच में काम पूछ रहा है कि काम कितना होगा। और आपको पता है कि ये पॉइंट आपका इनिशियल हो गया और ये पॉइंट आपका क्या हो गया? फाइनल हो गया। तो यहाँ पे कितने वोल्टेज हो गए? 2 वोल्टेज। और जब भी मैंने बताया था 2 वोल्टेज होंगे, तब आप नंबर 3 वाला फॉर्मूला लगाना। तो नंबर 3 वाला फॉर्मूला है डेल्टा V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाय क्यू। तो डेल्टा V को खोल के मैं क्या लिख सकता हूँ? VF माइनस VI इज इक्वल टू डब्ल्यू बाय क्यू, ये लिख सकता हूँ। तो फाइनल कौन सी वैल्यू? 230। चलना कहाँ से शुरू करा था? 220 से। पहुंचा कहाँ पे? फाइनली 230 पे। तो पहले मैं यहाँ पे 230 डालूंगा और फिर यहाँ पे 220 डालूंगा। तो ये हो जाएगा 230 माइनस 220 इज इक्वल टू डब्ल्यू को डब्ल्यू लिख देना है, क्योंकि डब्ल्यू हमको निकालना है और चार्ज की वैल्यू 4 डालनी है बच्चों यहाँ पर। ठीक है, तो दोनों को माइनस करके 10 आ जाएगा और डब्ल्यू बाय 4 की मल्टीप्लाई 10 में करेंगे बच्चों तो 4 10 जा 40 और वर्क निकल जाएगा 40 जूल। तो ये हो गया हमारा आंसर, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से न्यूमेरिकल करना है सॉल्व। अभी रुकेंगे नहीं, अभी 2-3 न्यूमेरिकल और ट्राई करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस के बच्चों। तो इसे नोट करिए, उसके बाद 2-3 न्यूमेरिकल्स और ट्राई करते हैं। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कीजिए, जल्दी जल्दी नोट डाउन कीजिए। ओके बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 को अच्छे से पढ़ो, गिवन लिखने की कोशिश करो, पॉज करो वीडियो को और जल्दी जल्दी एक बार आंसर निकाल कर दिखाओ। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप आंसर अब निकाल दोगे इसका। ठीक है, तो जल्दी जल्दी आंसर निकाल के दिखाओ इसका, पॉज करो और जल्दी जल्दी खुद से ट्राई करो। खुद से ट्राई करो, एक बार खुद से ट्राई करो। ज़्यादा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। अभी न्यूमेरिकल बहुत ईजी है, 1-1 2-2 मार्क्स की आते हैं वैसे भी पेपर में, तो न्यूमेरिकल ईजी है काफ़ी। तो एक बार खुद से ट्राई करो इसे। ठीक है, हो गया ट्राई? एक बार मैं कराऊं? चलो ठीक है। तो हाउ मच वर्क इज डन, दोबारा वही वर्क निकालने को बोल रहे हैं। ज्यादातर बच्चों वर्क निकालने को ही आता है, तो ज्यादातर वर्क के क्वेश्चन ही मैं करा रहा हूं आपको।
तो वर्क निकालने को बोल रहा है कि वर्क निकालो। उसके बाद इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2c मतलब 2 कूलम, और मैंने बताया था किसी भी नंबर के पीछे अगर c लग जाएगा तो वो क्या होता है, वो असल में चार्ज होता है। क्यों होता है वो? और हमें वोल्टेज कितना दे रखा है? वोल्टेज हमें 12 वोल्ट दे रखा है बच्चों, वोल्टेज 12 वोल्ट दे रखा है। तो चलो कर लेते हैं इसे सॉल्व। वोल्टेज मेरे पास एक है ना, तो यहाँ पे वोल्टेज वाला एक वाला फॉर्मूला लगा दो, V इज इक्वल टू W/Q, और V की वैल्यू कितने डालोगे? V की वैल्यू यहाँ पे 12 डाल दोगे, यहाँ पे W का W रहने दोगे और नीचे 2 डाल दोगे और 2 और 12 की मल्टीप्लाई करा दोगे। तो W इज इक्वल टू 12 इंटू 2, तो W इज इक्वल टू 24 जूल आ जाएगा बच्चों, 24 जूल आ जाएगा। ठीक है, ऐसे नीचे वाला भी ट्राई करते हैं। तो हाउ मच वर्क इज डन, दोबारा से वो ही पूछा है, सॉरी हाउ मच एनर्जी पूछा है। तो जैसा कि मैंने बताया था आपको कि हाउ मच एनर्जी का मतलब भी क्या होता है? एनर्जी का मतलब भी वर्क ही होता है। एनर्जी का मतलब भी क्या होता है? वर्क ही होता है। इसका मतलब वो वर्क ही निकालने को बोल रहा है हमको। तो वर्क निकालने को बोल रहा है कि वर्क निकालो ट्रांसफर्ड बाय अ 12 वोल्ट पावर सप्लाई। तो वोल्टेज कितना दे दिया? 12 वोल्ट। तो वोल्टेज मुझे गिवन है, 12 वोल्ट मुझको दे दिया। अब क्या बोला? तो ईच कूलम ऑफ चार्ज, ईच मतलब 1, ईच मतलब 1, ट्वाइस बोल देता तो 2, थ्राइस बोल देता तो 3, लेकिन अभी ईच बोला है तो चार्ज की वैल्यू कितनी लेके चलनी है? 1 कूलम। चार्ज की वैल्यू कितनी लेके चलनी है? 1 कूलम। तो ये हमारा चार्ज की वैल्यू हो गई 1 कूलम। तो फॉर्मूला लगा देते हैं, V इज इक्वल टू W/Q, और V की वैल्यू 12 डाल देंगे, W का W लिख देंगे और चार्ज की वैल्यू 1 डाल देंगे, और 1 12 जा कितना हो जाएगा? 12। तो 12 जूल हमारा हो जाएगा आंसर, 12 जूल हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको अब इससे रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होगी क्वेश्चंस में, लेकिन फिलहाल अभी भी 1-2 क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूं, फिर मैं आपको 2-3 क्वेश्चन होमवर्क दूंगा और वो होमवर्क आप मेरे व्हाट्सएप पे भेजोगे। ठीक है, तो लिखकर वो अब आप अपनी कॉपी में सॉल्व करोगे और फिर मुझे होमवर्क भेजोगे। तो एक बार ट्राई करना, कहीं पे कोई दिक्कत होगी तो मैं आपको समझाऊंगा, तो मैं 3 से 4 क्वेश्चन आपको होमवर्क दे रहा हूं। तो ये नोट करो, फिर होमवर्क नोट करना, ये नोट करो फिर होमवर्क नोट करना बच्चों। ठीक है, ओके स्टूडेंट, तो मैंने 4 क्वेश्चन आपके लिए रेडी करे हैं। तो ये 4 क्वेश्चन आप एक बार पढ़ना, एनालाइज करना, ठीक है, और फॉर्मूले को रोटेट करना भी आना चाहिए आपको। तो आप लोग ये क्वेश्चंस को ट्राई करना, और अगर नहीं हो पाएंगे आपसे, और हो भी नहीं पाएंगे या नहीं भी हो पाएंगे, पर आपको करना है और मुझे व्हाट्सएप पे फोटो क्लिक करके भेजनी है। और कहीं पे भी अगर कुछ गलती होगी या कुछ तरीका आपका गलत होगा तो मैं आपको उसको सही कराऊंगा। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए और या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। और हमारा जो ये टॉपिक है ये हो गया कंप्लीट इस चीज का। अब आते हैं हम बच्चों नई टॉपिक पे जिसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट को, पोटेंशियल को पढ़ चुके हैं, पोटेंशियल के न्यूमेरिकल्स भी कर चुके हैं, और जो न्यूमेरिकल्स नहीं हो पाएंगे वो मैं कराऊंगा। लेकिन अब नया टॉपिक शुरू करते हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो इसको नोट डाउन करो, फिर इलेक्ट्रिक करंट करते हैं। ओके, ठीक है, तो क्वेश्चन ही लिख लो बच्चों, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। और क्या बोलते हैं, धीरे धीरे चैप्टर आगे बढ़ रहा है और लगातार प्रैक्टिस चाहिए होगी अब आपको, क्योंकि पढ़ते पढ़ते पूरे चैप्टर में 12-13 फॉर्मूले पढ़ने पड़ेंगे आपको, और न्यूमेरिकल्स भी बहुत सारे करने पड़ेंगे। तो इसलिए न्यूमेरिकल्स को समझना है, टॉपिक को समझना है। ठीक है, मैंने पहले ही बोला था रटने वाली बात नहीं है। अगर आप रट के चलोगे तो ये फिर इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर आपके बस की बात नहीं रहेगी फिर, अगर आप रट के चलोगे तो। ठीक है, तो इसलिए हर चीज समझ के चलनी है। और अब स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, और पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा वेरी इंपॉर्टेंट, डेफिनेशन आती है पेपर में, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट की बात कर लेते हैं बच्चों की, इलेक्ट्रिक करंट क्या क्या होता है और कैसे कैसा होता है। तो इलेक्ट्रिक करंट में बच्चों, इलेक्ट्रिक करंट होता कहां पर है? इलेक्ट्रिक करंट हमारी तारों में फ्लो हो रहा है। ठीक है, हमारे टीवी में फ्लो हो रहा है, हमारे फ्रिज में फ्लो हो रहा है, हमारे रेफ्रिजरेटर में फ्लो हो रहा है, हमारे हर जगह पे आप चारों तरफ देखेंगे तो करंट ही करंट फ्लो हो रहा है, तारों के खंभों पे करंट फ्लो हो रहा है। तो किस में हो रहा है बच्चों फ्लो, किस में होता है करंट फ्लो? मैंने आपको पढ़ा दिया था, मैंने पढ़ाया था कंडक्टर और इंसुलेटर। कंडक्टर जिसमें करंट फ्लो होता है और इंसुलेटर जिसमें करंट फ्लो नहीं होता है।
तो अभी बताओ मैं किसकी बात करूं, कंडक्टर की बात करूं जिसमें करंट फ्लो होता है कि इंसुलेटर की बात करूं जिसमें करंट फ्लो नहीं होता है? तो बिल्कुल सही, कंडक्टर की बात करनी पड़ेगी यहाँ पे। और बच्चों तारे वैसे पतली पतली होती हैं, लेकिन तारों के अंदर क्या मैकेनिज्म चलता है उसको समझाने के लिए मैं तारों को थोड़ा बड़ा बनाऊंगा, मैं तार को थोड़ा बड़ा बनाना चाहता हूं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये वायर बना दी बच्चों, यहाँ पे मैंने क्या बना दी है, वायर। और ये वायर मैंने बहुत बड़ी बनाई है बच्चों, ये वायर बहुत ही पतली सी होती है, जो तुम्हारी इलेक्ट्रिसिटी की तार वाली वायर होती है वो ये वायर है, थोड़ी सिलेंड्रिकल टाइप में तो होती है, ठीक है। तो मैंने उसको थोड़ा बड़ा बना दिया ताकि मैं अंदर की चीजें भी दिखा सकूं बच्चों। तो वायर आपकी कॉपर या एल्यूमिनियम या सिल्वर की होगी ये, ठीक है। और इसको अगर मैं कनेक्ट कर दूं बच्चों, और इसको मैं जोड़ दूं बैटरी से, किससे जोड़ दूं, बैटरी से। वैसे अभी मैंने सिंबल नहीं बताया बैटरी के, आगे जाके बताना है अभी, लेकिन बैटरी का सिंबल आप जान सकते हो, एक लंबी लाइन, एक छोटी लाइन, एक लंबी लाइन, एक छोटी लाइन, एक लंबी लाइन, एक छोटी लाइन। तो ये बैटरी का सिंबल होता है बच्चों। और यहाँ पे एक मैं ऐसे करके आगे की तरफ ऐसे करके ये लगाता हूं और पॉइंट लगा दूंगा, तो इसे की बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं, की बोलते हैं। और जो लंबी लाइन होती है उसे पॉजिटिव टर्मिनल कहा जाता है, और जो छोटी लाइन होती है उसे नेगेटिव टर्मिनल कहा जाता है। और जो हमारा करंट फ्लो होता है बच्चों, वो पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है। करंट को आई से दिखाते हैं, तो करंट आपका पॉजिटिव से किधर जा रहा होता है, नेगेटिव की तरफ जा रहा होता है, नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जा रहा होता है। तो ये पॉजिटिव से करंट किधर चले गया, नेगेटिव की तरफ चले गया। तो करंट की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। करंट की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। लेकिन अभी भी समझ में नहीं आया कि हमने तो बैटरी लगाई, तार के अंदर करंट फ्लो करा दिया, लेकिन तार के अंदर करंट फ्लो हुआ कैसे, किस वजह से तार के अंदर करंट फ्लो हुआ? तो बच्चों हमारा जो कोई भी मैटर है, मैटर मैंने समझाया था कि सारी चीजें एटम मॉलिक्यूल से बनी है, और एटम के अंदर 3 पार्टिकल आपके पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। और अब ये बता दो उसमें से मूव कौन करता है, क्या प्रोटॉन मूव करता है? तो आपका जवाब होगा नहीं, क्योंकि वो तो सेंटर में रहता है, वो तो न्यूक्लियस के साथ रहता है। क्या आपका न्यूट्रॉन मूव करता है? न्यूट्रॉन भी मूव नहीं करता, वो भी उसी के साथ रहता है। तो मूव कौन करता है, गोल गोल चक्कर कौन काटता है? तो आपका जवाब बिल्कुल सही है, इलेक्ट्रॉन चक्कर काटता है। कौन चक्कर काटता है? इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब कंडक्टर के अंदर बच्चों इलेक्ट्रॉन होंगे, क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन। तो यहां पे मैंने E माइनस करके ऐसे लिख दिया बच्चों। तो कंडक्टर के अंदर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन। अब देखो इलेक्ट्रॉन होते हैं माइनस नेचर के, ये वाला हिस्सा माइनस है, ये वाला हिस्सा प्लस है, तो माइनस माइनस एक दूसरे को दूर भगाएंगे, और ये प्लस वाला इसको अपनी तरफ खींचेगा कि मेरे पास आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन कैसे होने वाली है बच्चों, करंट से अपोजिट होने वाली है। इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन कैसे होने वाली है, करंट से अपोजिट। इसका मतलब तार के अंदर इलेक्ट्रॉन चलते हैं, इसका मतलब तार के अंदर क्या चलते हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन चलते हैं। इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन कैसे है, ये है इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन। इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन चलती है नेगेटिव टू पॉजिटिव, उल्टी चलती है। और करंट की कैसे चलती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। और ये भी पेपर में बच्चों सवाल आया है, और आगे जाके मैं कराऊंगा, आपको ये सवाल लिखाऊंगा। लेकिन फिलहाल के लिए अगर टॉपिक चल रहा है तो यहाँ पे भी समझ लेना चाहिए कि आपके पेपर में पूछा जाता है करंट की डायरेक्शन कहां से कहां फ्लो होती है। तो आप बोलोगे पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल करंट की डायरेक्शन फ्लो होती है। इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन कैसे फ्लो होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है। कैसी होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। करंट के अपोजिट इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन चलती है। अब हमें बच्चों पता चल गया करंट कैसे फ्लो होता है। इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने की वजह से, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने की वजह से हमारा करंट बनता है। हमारा क्या बनता है, करंट। तो जैसे आप स्विच ऑन करते हो, एक धक्का लगता है, उस धक्के से इलेक्ट्रॉन्स चलना शुरू कर देते हैं। और जब बच्चों इलेक्ट्रॉन चलना शुरू करते हैं किसी तार के अंदर, तो इलेक्ट्रॉन चलते चलते करंट बना लेते हैं। इलेक्ट्रॉन चलते चलते क्या बना लेते हैं, करंट बना लेते हैं। तो यहां पे हमारी डेफिनेशन क्या बनेगी, यहां पे हमारी डेफिनेशन क्या बनेगी, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके अंदर फ्लो कर रहे हैं बच्चों, बताओ, कंडक्टर के इंसुलेटर, कंडक्टर के अंदर। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर। अब ये बताओ कि जब आपकी तार में ये फ्लो कर रहे हैं तो मिनट में फ्लो कर रहे हैं, सेकंडों में फ्लो कर रहे हैं, कि घंटे लगा रहे हैं फ्लो करने में, आप बता दो। तो आपको जवाब पता है, सेकंडों में फ्लो करेंगे, क्योंकि अगर सेकंडों में फ्लो नहीं करेंगे तो बल्ब या कोई भी एप्लीकेशन आपकी कॉन्टिन्यूसली चलेगी नहीं,
ठीक है। अगर 1 मिनट में करंट आ रहा है, फिर 1 मिनट बाद आएगा, फिर 1 मिनट बाद आएगा, वो तो आपका जो बल्ब है जो जल रहा है वो डिम डिम करता रहेगा कि करंट आया 1 मिनट के लिए, फिर नहीं आया, फिर करंट 1 मिनट के लिए आया, फिर नहीं आया, तो जलेगा, बुझ जाएगा, जलेगा, बुझ जाएगा। तो यहाँ पे कॉन्टिन्यूस चलता है बच्चों। करंट कैसे चलता है? कॉन्टिन्यूस। और करंट कॉन्टिन्यूस चलता है सेकंडों में। कैसे चलता है? सेकंडों में। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं किसके अंदर करते हैं? कंडक्टर के अंदर करते हैं। in per second is called electric current। तो बच्चों आप ये डेफिनेशन ऐसे बोल सकते हो। एक बार डेफिनेशन सुन लो दोबारा से। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर इन पर सेकंड इज कॉल्ड, हर एक सेकंड में जो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं कंडक्टर के अंदर, तो उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। उसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट बच्चों बहुत ही सिंपल सी भाषा में मैंने आपको समझा दिया है, तो डेफिनेशन ध्यान रखना। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर इन पर सेकंड, हर एक सेकंड में फ्लो हो रहे हैं कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन, और उसी से क्या बनता है? इलेक्ट्रिक करंट। उसी से क्या बनता है? इलेक्ट्रिक करंट। और डेफिनेशन भी यही बोली जाती है कि इट्स कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है। अब बच्चों देखो डेफिनेशन से फॉर्मूला कैसे बनेगा वो सीखते हैं। देखो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन मेन काम तो ये हो रहा है। तो बच्चों इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं करंट का फॉर्मूला बनाता हूं तो यहां पे इलेक्ट्रॉन का चार्ज आएगा। इलेक्ट्रॉन का क्या आएगा? चार्ज आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो 1 2 3 4 हम नाप नहीं सकते हैं कितने फ्लो कर रहे होंगे, तो चार्ज को ही नाप सकते हैं। पर मतलब डिवाइड, और डिवाइड में टाइम आ जाएगा, सेकंड मतलब टाइम आ जाएगा नीचे, तो यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा? टाइम। तो बच्चों करंट का फॉर्मूला बन जाता है चार्ज अपॉन टाइम। क्या बन जाता है? चार्ज अपॉन टाइम। करंट को हम I से दिखाते हैं, चार्ज को हम Q से दिखाते हैं, और टाइम को हम T से दिखाते हैं। तो ये शॉर्ट फॉर्म में इसका फॉर्मूला बन जाता है I इज इक्वल टू Q अपॉन T। क्या बन जाता है? I इज इक्वल टू Q अपॉन T। अब करते हैं बच्चों इसकी यूनिट की बात कि इसकी SI यूनिट क्या होगी, करंट की SI यूनिट क्या होगी। तो सुनो जरा ध्यान से, करंट की SI यूनिट क्या होगी। सबसे पहले मैं दोबारा फॉर्मूला लिख देता हूं, I इज इक्वल टू Q अपॉन T, चार्ज अपॉन टाइम, करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। तो चार्ज की यूनिट क्या होती है बच्चों? अभी न्यूमेरिकल करें, आपको याद हो गई होगी ऑटोमेटिकली। चार्ज की यूनिट होती है कूलम्स। क्या होती है? कूलम्स। तो यहाँ पे कूलम लिख देता हूं, और टाइम को सेकंड में नापते हैं, तो ये बन गया आपका बच्चों कूलम पर सेकंड। क्या बन गया? कूलम पर सेकंड। तो या तो आप कूलम पर सेकंड बोलो, या तो आप बच्चों एक और बोल सकते हो, एम्पियर, या तो आप क्या बोल सकते हो? एम्पियर। या तो कूलम पर सेकंड बोलो, या तो क्या बोलो? एम्पियर। जैसे वहां पे भी वोल्टेज की 2 थी बच्चों, जैसे वहां पे V इज इक्वल टू W/Q फॉर्मूला भी पढ़ाया मैंने आपको। तो जूल पर कूलम भी थी, या तो जूल पर कूलम को क्या लिख सकते हो? वोल्ट भी लिख सकते हो। तो पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट जूल पर कूलम भी होती है, और पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट वोल्ट भी होती है। ऐसी करंट की जो यूनिट है वो कूलम पर सेकंड भी होती है, और करंट की यूनिट एम्पियर भी होती है। दो यूनिट होती है, और दोनों के दोनों सेम है। अगर आप एम्पियर लिखोगे तब भी आपको मार्क्स मिलेंगे, आप कूलम पर सेकंड लिखोगे तब भी आपको मार्क्स मिलेंगे, आप वोल्ट लिखोगे तब भी आपको मार्क्स मिलेंगे, आप जूल पर सेकंड लिखोगे तब भी आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, कोई मार्क्स कटेगा नहीं आपके। बात कर लेते हैं बच्चों कि इसकी क्वांटिटी क्या होती है, स्केलर की वेक्टर क्वांटिटी। तो क्वांटिटी क्या होती है? स्केलर की वेक्टर। तो करंट की जो क्वांटिटी होती है बच्चों वो स्केलर होती है। क्या होती है? स्केलर। आप तो बोलोगे करंट में तो सर डायरेक्शन होती है, ठीक है, तो करंट में डायरेक्शन तो होती है, लेकिन वो सिंपली ऐड होते हैं, वो वेक्टर वाला एडिशन ऐड नहीं होते। जैसे वेक्टर आपस में ऐड होते हैं वैसे ऐड नहीं होते, वो करंट ऐड होगा, यहाँ पे करंट ऐड होगा, लेकिन सिंपल तरीके से होगा बच्चों। यहाँ पे अगर 10 एम्पियर करंट आ रहा होगा और यहाँ पे 5 एम्पियर करंट होगा, तो मुझे इसमें क्या मिलने वाला है? 15 एम्पियर ऐड होकर 15 एम्पियर मिलेगा। तो सिंपल एडिशन है। तो डायरेक्शन होती है करंट में, लेकिन वो वेक्टर के जैसे बिहेव नहीं करता, वो तब भी कैसा रहता है? तब भी वो स्केलर ही रहता है, तब भी वो कैसा रहता है? स्केलर। डिवाइस तो डिवाइस है बच्चों एमीटर, डिवाइस है बच्चों एमीटर। सिंबल क्या होता है डिवाइस का? सिंबल क्या है डिवाइस का? सिंबल है ऐसे ए करके। और सर्किट में कहाँ लगेगा? सर्किट कनेक्शन अगर करेंगे एमीटर कहाँ लगता है? तो ये तो मेरा कंडक्टर था, मैंने बताया था टीवी फ्रिज सब कुछ यही होता है। तो वोल्ट मीटर कहाँ लगता था बच्चों? वोल्ट मीटर ऐसे लगता था, पैरेलल लगता था ना, वी तो ऐसे लगता था वोल्ट मीटर जैसे आपको पढ़ाया था।
तो एमीटर आप या तो यहाँ लगा दो, मर्जी आपकी, यहाँ लगा दो या तो यहाँ लगा दो, पैरेलल लगेगा बच्चों बस। या तो ये बैटरी हो गई मेरी, और ये बैटरी हो गई, और ये की हो गई, और उसके बाद ये एमीटर लगा दिया आपने, ये एमीटर लगा दिया, या यहाँ एमीटर लगा दो। तो एमीटर हमेशा कैसे लगता है? सीरीज में लगता है बच्चों। कैसे में लगता है? सीरीज में। यहाँ लगा दो, यहाँ लगा दो, यहाँ लगा दो, यहाँ लगा दो, कहीं पे भी लगा दो, कंडक्टर के हमेशा कैसे लगता है? सीरीज में। तो यहाँ से मैंने एमीटर का कनेक्शन भी आपको समझा दिया कि एमीटर कहाँ लगता है बच्चों। तो इतना क्लियर हो गई बात आपको? इतनी बात क्लियर हो गई आपको? अच्छा, और अब कुछ नोट वाली बात भी है बच्चों न्यूमेरिकल के लिए। नोट वाली बात यह है कि कभी भी आपके पास जो टाइम होगा वो अगर आवर्स में होगा, घंटे में होगा, तो उसको न्यूमेरिकल करने से पहले सेकंड में जरूर कर लेना, क्योंकि डेफिनेशन यहाँ पे पर सेकंड है। डेफिनेशन यहाँ पे क्या है? पर सेकंड। तो कभी भी न्यूमेरिकल अगर करोगे इलेक्ट्रिक करंट के, तो टाइम अगर घंटे में या मिनट में आता है तो उसको सेकंड में कर लेना। सबसे पहली बात तो ये होगी। दूसरा, कभी कभी जो करंट है बच्चों वो मुझे, कभी कभी जो करंट है वो मुझे मिली एम्पियर में मिल जाता है, मिली एम्पियर। ठीक है, तो मिली एम्पियर को मुझे किस में करना पड़ेगा? एम्पियर में। मिली एम्पियर को किस में करना पड़ेगा? एम्पियर में। देखो करने का तरीका क्या होता है, एग्जांपल देता हूं मैं आपको। जैसे मेरे पास करंट है 5 मिली एम्पियर, तो मुझे 5 मिली एम्पियर में न्यूमेरिकल को सॉल्व नहीं करना है, पहले मुझे मिली एम्पियर को किस में करना पड़ेगा? एम्पियर में करना पड़ेगा। तो उसको करने का तरीका है 5 × 10⁻³ से मल्टीप्लाई। देखो एम्पियर में कन्वर्ट हो गया, तो मिली एम्पियर को एम्पियर में कन्वर्ट करने का तरीका है 10⁻³ से मल्टीप्लाई, 10⁻³ से मल्टीप्लाई। तो पहले इतना नोट कर लो क्योंकि जगह नहीं बची अब। और मुझे एक चीज और बतानी है, डायग्राम मिटा दो, डायग्राम मिटा के बता देता हूं एक चीज, है ना। अच्छा देखो बच्चों, तीसरी बात, अगर करंट आपको माइक्रो एम्पियर में मिल जाए, माइक्रो एम्पियर, इसे माइक्रो एम्पियर बोलते हैं। छोटा एम और ए को मिली एम्पियर बोलते हैं, और इसको बोलते हैं माइक्रो एम्पियर। ये ऐसे बनता है साइन। अगर आपको साइन बनाना नहीं आ रहा है तो आप छोटा सा यू बनाओ और यू की ऐसे दोनों तरफ पूंछ खींच दो, तो इसे माइक्रो बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? माइक्रो। तो माइक्रो एम्पियर, तो माइक्रो एम्पियर को एम्पियर में करने का एग्जांपल ये है, अगर 5 माइक्रो एम्पियर आपके पास आया और उसे एम्पियर में करना है तो आपको 5 × 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। मतलब माइक्रो एम्पियर में 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई कराना है नंबर को, और मिली एम्पियर में 10⁻³ से मल्टीप्लाई कराना है नंबर को। ठीक है, तो ये इसकी थ्योरी है बच्चों इलेक्ट्रिक करंट की। लेकिन अभी एक क्वेश्चन अभी रह गया है। मैंने बोला था कि जैसे ही हम टॉपिक पढ़ लेंगे तो टॉपिक पढ़ने के बाद हमें एसआई यूनिट की भी डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी। तो इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? एम्पियर। तो अगला क्वेश्चन आप लोग खुद ही लिखो, व्हाट इज 1 एम्पियर। ठीक है, 1 एम्पियर को डिफाइन करते हैं बच्चों। इसको भी नोट करो और क्वेश्चन भी लिख लो, इसको भी नोट करो और क्वेश्चन भी लिख लो बच्चों। ठीक है, ओके, तो चलो क्वेश्चन लिख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन क्या है हमारा? व्हाट इज 1 एम्पियर। चलो 1 एम्पियर को डिफाइन कर दे जरा जल्दी जल्दी, है ना। तो क्वेश्चन है व्हाट इज 1 एम्पियर, व्हाट इज 1 एम्पियर। और पेपर में बच्चों 2 मार्क्स में आपके बोर्ड लेवल में पूछा जाता है। पेपर में आती है डेफिनेशन सारी, जो जो अभी सिखाई, 1 वोल्ट सिखाई, 1 कूलम सिखाई, अब क्या सिखा रहा हूं आपको? 1 एम्पियर सिखा रहा हूं। तो देखो हर चीज का लिखने का लॉजिक होता है। मैंने फॉर्मूले से ही लिखाया है, मैंने 1 कूलम को भी फॉर्मूले से लिखाया है, मैंने 1 वोल्ट की डेफिनेशन भी फॉर्मूले से लिखाई है, और मैं इसकी डेफिनेशन भी फॉर्मूले से ही लिखाऊंगा। ठीक है, बस तरीका आपको एक बार अगर आ गया फिर आप पक्के खिलाड़ी हो जाओगे फिर डेफिनेशन लिखने के। तो यहां पर I = Q/T मैंने फॉर्मूला लिख दिया। एक बार खुद से पॉज करके ट्राई करो कि आप डेफिनेशन कैसे लिख सकते हो। खुद से पॉज करके ट्राई करो, डेफिनेशन लिखना आ जाएगा आपको। ठीक है, अगर आपने वो दोनों वीडियो लेक्चर ठीक से देखे होंगे तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा डेफिनेशन लिखने का कि मैं किस वे में डेफिनेशन लिखाता हूं। ठीक है, एक बार ट्राई कर लो पॉज करके। चलो ठीक है, तो देखते हैं कि आपका एनालाइज और मेरा एनालाइज क्या हुआ। यहां पे सबसे पहले करंट की यूनिट लिखनी पड़ेगी एम्पियर, करंट की यूनिट लिखनी पड़ेगी एम्पियर। ठीक है, और चार्ज की क्या होती है? कूलम। चार्ज की क्या होती है? कूलम्स, है ना। चार्ज की कूलम्स होती है, और टाइम की क्या होती है? सेकंड। और 1 के लिए कर रहे हैं तो 1 1 1 लगा दो चारों तरफ। देखो बन गई डेफिनेशन। जब 1 कूलम का चार्ज
जब 1 कूलम का चार्ज, ये मेरे पास कंडक्टर हो गया बच्चों, कंडक्टर, जब 1 कूलम का चार्ज कंडक्टर में क्या करेगा, फ्लो करेगा, कंडक्टर में क्या करेगा, फ्लो करेगा। जब 1 कूलम का चार्ज किसी तार में एल्यूमिनियम, कॉपर, वॉपर या सिल्वर में फ्लो करेगा, 1 कूलम का चार्ज कितने टाइम तक करेगा, कितने टाइम तक करेगा बच्चों, 1 सेकंड तक। कितने टाइम तक करेगा, 1 सेकंड। तो वो क्या डेवलप करेगा, वो 1 एम्पियर करंट डेवलप करेगा। ऐसी 2 एम्पियर की बताओ, जब 2 कूलम का चार्ज 2 सेकंड में फ्लो करेगा तो उसे 2 एम्पियर बोलेंगे। 3 एम्पियर का बता दो, जब 3 कूलम का चार्ज 3 सेकंड में करेगा तो उसे 3 एम्पियर बोलेंगे। 4 कूलम बता दो, जब 4 कूलम का 4 एम्पियर बता दो, जब 4 कूलम का चार्ज 4 सेकंड में फ्लो करेगा कंडक्टर के अंदर, उसे 4 एम्पियर बोलेंगे। आ रहा है ना समझ में? तो जब 1 कूलम का चार्ज, 1 कूलम का जो चार्ज होता है, जब वो कंडक्टर में 1 सेकंड में फ्लो करेगा तो वो कितना करंट डेवलप करेगा, वो करंट बनाएगा 1 एम्पियर। ठीक है, तो क्या बनाएगी डेफिनेशन, 1 एम्पियर इज डिफाइंड एज, 1 एम्पियर इज डिफाइंड एज चार्ज फ्लोइंग, चार्ज 1 कूलम चार्ज flows through the conductor, flows through the conductor, कितने सेकंड में बच्चों, कितने सेकंड में, in 1 सेकंड, in 1 सेकंड। ये हमारी डेफिनेशन हो गई। ठीक है, तो ऐसे बनानी है हमको डेफिनेशन बच्चों, ऐसे बनानी है हमको डेफिनेशन। ठीक है, तो आप डेफिनेशन नोट डाउन कर सकते हो। और अभी तक का जितना भी पढ़ा दिया, ये वीडियो नंबर 3 है, तो अभी तक का बहुत हमने बच्चों काम कर लिया है। इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ लिया है, चार्ज के 2 टाइप पढ़ लिए थे, फंडामेंटल लॉ पढ़ ली थी, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ लिया था। उसके बाद मैंने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ाया था। V = W/Q के फॉर्मूले इस वीडियो में करे हैं हमने, और इस वीडियो में हमने करंट को भी पढ़ लिया है बच्चों। ठीक है, कि करंट क्या होता है, तो सिंपल सी बात है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर इन 1 सेकंड, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर इन 1 सेकंड। एक बार साथ में बोल लो, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर इन 1 सेकंड, उसे बोलते हैं जी इलेक्ट्रिक करंट, उसे बोलते हैं जी इलेक्ट्रिक करंट, जिसका फॉर्मूला I = Q/T होता है। और बाकी सारी डिटेल मैंने आपको यहाँ पे लिखा रखी है कि कौन सा डिवाइस होता है, डिवाइस का क्या सिंबल होता है। तो एक बार इसको थॉरली रिवाइज कर लेना, और अगली वीडियो में, वीडियो नंबर 4 में मैं आपको इसके कराऊंगा न्यूमेरिकल। जैसे मैंने पोटेंशियल डिफरेंस का न्यूमेरिकल इस वीडियो में करा दिए, वैसे ही अब अगली वीडियो में करंट के न्यूमेरिकल्स करेंगे बच्चों। ठीक है, तो रेडी रहना, रोज का काम रोज करो, कॉपी पेन लेके बैठो, हेडफोन यूज करो, और अपना ये जो आधा घंटा या 45 मिनट जितनी भी आप पढ़ते हो, उसमें आप बेस्ट पढ़ लो बच्चों, बेस्ट पढ़ लो। ठीक है, कहीं पे भी ध्यान नहीं भटकना चाहिए। मम्मी पापा को बोल दो कि इस समय मुझे डिस्टर्ब मत करना, इस समय तक वीडियो आ जाती है, तो मैं इस समय, मेरा ये समय है और मैं इस समय को पढ़ने में ही यूटिलाइज करूंगा। तो काम वाम सुनने की जरूरत नहीं है, वीडियो देखते हुए बस अपना जल्दी से जल्दी समझना है, जल्दी से जल्दी काम करना है। उसके बाद आप अलग काम कर लो। ठीक है, एक टाइम चूज कर लो जिसमें आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, क्योंकि ऑनलाइन क्लास में डिस्टर्बेंस बहुत होती है। टीवी चल रहा होता है, अगल बगल बातें चल रही होती है, तो मुझे भी पता है कि थोड़ा कंट्रोल करना मुश्किल होता है अपने आप को। पर बच्चे, अब आपको डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा। जब आप डिसिप्लिन में रहोगे तभी आप कुछ लाइफ में कर पाओगे। ठीक है, तो डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो अपनी लाइफ में डिसिप्लिन बनाइए। ठीक है, जैसे रेगुलर वीडियो का डिसिप्लिन हमारा है, वैसे डिसिप्लिन आपका भी होना चाहिए रेगुलर पढ़ने का। ठीक है, और होमवर्क मुझे भेज देना मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, जो मैंने न्यूमेरिकल आपको दिए हैं करने के लिए। ठीक है, नहीं होंगे तो मैं आपको कराऊंगा। तो मिलते हैं इसी थॉट के साथ अगली वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।